क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ये है जो आज मुझे बोलने के लिए दिया गया है। ये मनुस्मृति दहन दिवस है या सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है। तो मैं इस बात को बड़े शिद्दत के साथ कहता हूँ, ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है। तमाम देश के बहुजनों को न केवल हुक्मरान बनने का सपना दिखाने वाले बल्कि उसको साकार कर दिखाने वाले माननीय कांशीराम साहब, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, माता रमाबाई व अन्य सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं जय भीम प्रकाश जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और आप सब ने सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज का जो मुझे विषय दिया है मनुस्मृति दहन दिवस है या सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में। चूंकि कल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस है, मैंने निवेदन किया था जय भीम प्रकाश जी से कि मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा। आज निश्चित तौर पर ये हमें आगे के लिए भी इसको मनुस्मृति दहन दिवस की बजाय सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कहना चाहिए। और इसलिए कहना चाहिए कि अगर हम इस बात पे चिंतन करें, अगर खुद से एक सवाल करें कि हमारे लोग जमीनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए। हमारे समाज में तो एक भी आदमी हमें 1000 एकड़ का मालिक नहीं मिलेगा। अगर 100 एकड़ का भी मालिक की बात करूं तो शायद जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से एक भी 100 एकड़ जमीन का मालिक नहीं मिलेगा। और अगर मैं 10 एकड़ जमीन की बात करूं तो शायद 10 लोग भी यहां 10 एकड़ जमीन के मालिक नहीं मिलेंगे। हो सकता है 1 आध एकड़ जमीन के मालिक यहां 2-3 लोग बैठे हों। तो हमारे लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग खदानों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग कॉलेज विश्वविद्यालयों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए, हम लोग इतने क्यों पिछड़ गए। अगर ईमानदारी से इसकी चर्चा की जाए तो उसका कारण मनुस्मृति है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान बनाने के बाद भारत का शासन बाबा साहेब के संविधान से चलता है, जिसने हमारे पढ़ने लिखने के, व्यापार करने के, संपत्ति अर्जित करने के, हायर एजुकेशन में जाने के, नौकरियों में जाने के, जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने के, MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने के रास्ते खोले वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। लेकिन इस संविधान से पहले पूरे देश का शासन मनुस्मृति से चलता था और मनुस्मृति ने पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को दिया, शासन करने का, शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रिय को दिया, व्यापार करने का अधिकार वैश्य को दिया और तमाम बंदिशें देश के शूद्रों पर और अछूतों पर लाद दी। ना उन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है, ना व्यापार का अधिकार है, ना मानवता के अधिकार, जो मानव को अधिकार होने चाहिए उसका भी अधिकार नहीं है। तो ये जो हमारा सारा नुकसान हुआ ये केवल मनुस्मृति की वजह से हुआ। और इसके बारे में ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हम गरीब, मजबूर, लाचार और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान हमारे समाज का हुआ, बहुजनों का हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई खेत की जमीन अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? मां के पेट से लेके तो कोई पैदा नहीं होता। तो फिर कुछ ही लोग जमीनों के मालिक क्यों हैं? कुछ ही लोग देश के जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, नदियों से उत्खनन होता है, जंगल से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, समुद्र से उत्खनन होता है और वो लाखों करोड़ रुपए में होता है। जो प्राकृतिक है उसमें हमारी और आपकी हिस्सेदारी कहाँ है?
अगर नहीं है उसका कारण मनुस्मृति है, क्योंकि मनुस्मृति ने हमें पढ़ने लिखने से, ज्ञान से, व्यापार से, संपत्ति से वंचित रखा। इसीलिए हम लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस की बजाय सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएं, चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन कर कर एक नई संस्कृति को जन्म दिया। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों को यह एहसास कराने के लिए कि आप जब नहीं आए थे तब भी हम गुलाम थे, तब भी हमारी वही दुर्दशा थी, तब भी हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहे थे। अब आप आ गए तो आपके आने के बाद भी हमें क्या मिला? उनको एहसास कराने के लिए ही 20 मार्च 1927 को उन्होंने महार सत्याग्रह किया। इससे पहले तो देश में कोई सत्याग्रह नहीं हुआ। सत्याग्रह के लिए लोग गांधी को याद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है सत्याग्रह पहला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन किया तो इसलिए नहीं किया कि मंदिर में जाने से कुछ मिल जाएगा, बल्कि इसलिए किया ताकि अंग्रेजों की आंखें खोल सकें कि तुम्हारे आने से पहले भी हमारी यही दुर्दशा थी, तब भी हम सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आपके आने के बाद भी ना हम सार्वजनिक तालाब से पानी ले सकते हैं और ना मंदिर प्रवेश कर सकते हैं। और आपको पता होगा, साउथ बोरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज के हक अधिकार की बात की। उसके बाद साइमन कमीशन आया तो उसके सामने बाबा साहेब ने अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात की। लोग इतिहास में जो पढ़ाया जाता है देश में, वो एकदम गलत पढ़ाया जाता है। वो पिक्चर्स के अंदर दिखाते हैं, खासतौर से वो शहीद भगत सिंह की जो फिल्म, उसमें देखिए कि वो अंग्रेज आते, साइमन कमीशन आता तो उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, साइमन कमीशन गो बैक, जिसमें एक लाठी लाला लाजपत राय को लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। और लाला लाजपत राय को कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे ये जो साइमन कमीशन था, ये देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आया था, ताकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो मांग कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको अध्ययन करने के लिए आया था। इसका मतलब पूरी कांग्रेस जो विरोध कर रही थी साइमन कमीशन का, वो एक्चुअल में अनुसूचित जाति जनजाति, जिसको हम आज बोलते हैं, पहले अछूत बोलते थे, उनके हक अधिकार पे जो चर्चा होनी थी, उनकी जो स्टडी करनी थी, उनके किस तरह के हालात में वो जी रहे हैं, किस तरह के उनको अधिकार मिले हैं, कितनी बुरी स्थिति है, उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन आया था, लेकिन उसका विरोध हुआ। तो वो पूरा आंदोलन बेसिकली स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, वो साइमन कमीशन गो बैक, वो बहुजन समाज के लोगों को जो हक अधिकार मिलने चाहिए, जो उसके अध्ययन करने के लिए जो कमीशन आया था, उसका विरोध था। और उसके बाद जो आप जानते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो डबल वोट का अधिकार लिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हासिल किया, उसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे। और हालात ये हुई कि बाबा साहब को धमकी दी जाने लगी कि अगर इस अनशन में गांधी जी मर गए तो जितने भी इस देश के अंदर अछूत समाज के लोग हैं, उनको कत्लेआम करके जड़मूल नाश कर दिया जाएगा। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सहयोगियों ने कहा कि अगर पूरे समाज का कत्ल कर दिया गांधी जी की डेथ के बाद, तो फिर हम इस पृथक निर्वाचन का लेके क्या करेंगे। मजबूरी में बड़े दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा। बाकी सारी बातें विस्तार से नहीं बताऊंगा, सुनते रहते। ये मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ये है जो आज मुझे बोलने के लिए दिया गया है कि ये मनुस्मृति दहन दिवस है या सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है। तो मैं इस बात को बड़े शिद्दत के साथ कहता हूँ, ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है। अगर मनुस्मृति का दहन किया बाबा साहेब ने, तो वो ये बताने के लिए किया कि हमारी जितनी बर्बादी हुई है, जो हजारों साल की हमारी गुलामी रही है, जिसकी वजह से हम उत्पीड़ित हुए, पतित हुए, संपत्ति से, संस्कार, सब चीज़ों से वंचित हुए, और हमारे सारे हर प्रकार के शोषण का कारण ये मनुस्मृति है। इसलिए आज मैं इस मनुस्मृति को जलाकर एक नई संस्कृति को जन्म देता हूँ, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो, यानी वही जो तथागत बुद्ध का धम्म है। धम्म पद का अगर सार भी देखें तो वो यही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। ये बातें बहुत अच्छी लिखी हैं, इनको केवल पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है तो निश्चित तौर पर तरक्की होगी। क्षमा करना सीखिए। हम तो गुस्से इतने हो जाते हैं कि भाई भाई आपस में ही पिट जाते हैं।
मतलब इतना धैर्य हमारे अंदर नहीं है कि हम किसी की कड़ी हुई बात को सुन सकें। क्षमा भी करना सीखिए, सहन भी करना सीखिए और अपने अंदर धैर्य पैदा कीजिए। निश्चित तौर पर उसके बाद हमारी जीत होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम उस मांग को दोबारा से कर रहे हैं जो मांग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, जिसे छल से गांधी ने छीन लिया। बिल्कुल उसी प्रकार के छल से, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप से छल करके उनकी हत्या की, राजपाट छीन लिया। जिस प्रकार से राजा बलि के साथ छल करके उनकी हत्या की और सारा राजपाट छीन लिया, उसी प्रकार का छल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से करके गांधी जी ने हमारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र और डबल वोट का अधिकार छीन लिया, जिससे हमें सच्चे प्रतिनिधि नहीं मिले, क्योंकि वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में बदल गया। अब हमारे MP MLA केवल SC ST नहीं चुनते, सभी जाति के लोग उसमें वोट डालते हैं और वो हमारा सच्चा प्रतिनिधि नहीं बनता। हमारे सांसद विधायक संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर चुप बैठे रहते हैं, हमारे ही खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, तो गुलाम पैदा हुए हैं। इस 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट से जो पपेट पैदा हुए, जिसके बारे में कांसीराम साहब ने जो चमचा युग लिखा, तो चमचा चाहे सोने का हो, चमचा चाहे चांदी का हो, चमचा चाहे पीतल का हो, ये चमचा तय नहीं करता कि कढ़ाई से निकाल के किसको कितना हक देना है। ये वो तय करता है जिसके हाथ में चमचा है। इसलिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए और जो ठेकेदारी प्रथा ने हमारी सारी नौकरियां छीन ली हैं, उस ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। देश के तमाम प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी जाए। जो सरकारी संस्थान बेच दिए हैं उनको वापस उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया जाए। चूँकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल अपनी वजह से नहीं है, उनको सस्ते दर पर सरकारें ज़मीन देती हैं और जनता के पैसे से जो बैंक में जमा है, जनता के पैसे से लोन लेके वो अपना व्यापार शुरू करते हैं। यानी कि उन्होंने सरकार की भी मदद ली, बैंक की भी मदद ली। जब उनका उद्योग खड़ा हुआ तो उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हुए 25% रिजर्वेशन EWS या DG कैटेगरी को ये कहते हुए देती है कि सरकार से इन्होंने ज़मीन ली है, इसलिए 25% इनको मिलना चाहिए, तो उन्होंने भी सरकार से, सारे उद्योगपतियों ने जमीन ली है और सरकार की मदद लेकर सरकारी बैंकों से लोन लिया है, इसीलिए उसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। अपने बच्चे दोबारा गुलाम बने, हम अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ।